तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड डाउन। बेसिकली ये चैप्टर जो है कंफ्यूज मत हो, ये सर्कल ही चैप्टर है आपका, ठीक है। तो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से इसका नाम बदल दिया गया है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले मैं आज आपको बता देती हूँ। व्हाट इज सर्कल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कल क्या होता है, सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर, chord, arc and sector, symmetry of a circle, angles in a circle, important theorem, circumcenter, circumcircle, सर्कल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो हम इस चैप्टर में अपना कवर करने जा रहे हैं, ये वाले हम चैप्टर्स में सारे कवर करेंगे। और फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी मैं आपको साथ साथ कराती जाऊंगी एंड एग्जाम्पल भी कराऊंगी विद प्रूफ, सब चीज़ मैं आपको कराऊंगी, क्लियर है। और एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रियल लाइफ में। रियल लाइफ में आपने नोटिस करा है कि सर्कल क्या है, सर्कुलर चीज़ क्या है आपकी रियल लाइफ में, ठीक है। रियल लाइफ में सर्कुलर चीज क्या है आपके पास, जैसे क्लॉक, ठीक है, कॉइन, पिज्जा, बैंगल, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे। तो जो इंजीनियरिंग जो यूज करते हैं सर्कल एवरीवेयर बिकॉज ऑफ परफेक्ट सिमेट्री, क्योंकि इसकी क्या होती है, सिमेट्री बिल्कुल परफेक्ट होती है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, हम अपना बताते हैं व्हाट इज सर्कल। सर्कल क्या है, अब आप ध्यान से सुनना, आपको सबको पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो। सर्कल क्या है, एक सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सारे a set of all points that are at the same distance from one fixed point। देखो अभी तो आपको ये लग रहा है क्या बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखो मैं क्या कह रही हूँ कि एक पॉइंट से सेट ऑफ ऑल पॉइंट डेट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट, ये वन एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो सारे पॉइंट्स सेम डिस्टेंस पर, इस पॉइंट से सारे क्या है, सेम डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। सारे क्या है, ये सेम डिस्टेंस पर हैं, क्लियर है। तो ये सारे सेट ऑफ ऑल पॉइंट डेट आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट इज अ सर्कल। जब मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, क्लियर है। अब फटाफट से हम समझते हैं बेसिक टर्म्स, जैसे कि सबसे पहले सेंटर ओ, ठीक है। तो सेंटर ओ जो ये पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट जो था आपके पास, वो क्या है मेरे पास, सेंटर। ये क्या है मेरे पास, सेंटर, क्लियर है। द फिक्स्ड पॉइंट क्या बोलोगे, फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड द सर्कल, फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड द सर्कल, क्लियर है इतना चीज। अब बात करोगे रेडियस की। अब रेडियस क्या होता है, जो फिक्स्ड पॉइंट से हमारे पास इस पॉइंट की दूरी, द लाइन जॉइनिंग द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इस सर्कल पे आप जो भी लाइन ड्रॉ करोगे इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से सर्कल पे कहीं भी आप पॉइंट करोगे तो ये हमारे पास ओ ए, जिसका मैं नाम दे देती हूँ ओ ए, ये क्या हो गया मेरे पास, रेडियस हो गया, क्लियर है ये चीज यहाँ तक। ये क्या हो गया मेरे पास, रेडियस हो गया। तो हम क्या बोलेंगे इसको, लाइन, क्लियर, मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ आपको। The line joining the circle to any point on circle, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द सर्कल टू एनी, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे लाइन ज्वाइन करोगे इस फिक्स्ड पॉइंट से, तो उसे हम रेडियस बोलते हैं। अब आता है डायमीटर। डायमीटर क्या, अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से पास होनी चाहिए वो लाइन, कुछ भी हो, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करना है, बट वो कंडीशन क्या है कि आपके पास ये पास होने चाहिए। जैसे मैं नाम दे रही हूँ पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर पी क्यू क्या हो गया मेरे पास, डायमीटर, क्लियर है ये चीज, पी क्यू डायमीटर हो गया। अब पी क्यू डायमीटर तो हो गया, ठीक है यहाँ तक। तो अब क्या बोलेंगे, इसका डेफिनेशन देखो आप, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन सर्कल, क्लियर है ये चीज, ठीक है। लाइन सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करना, पर वो पास होनी चाहिए किससे, सेंटर से हमारे पास, क्लियर है। अब आपके पास क्या है, डायमीटर क्या होता है, आपने क्या देखा, अभी मैंने बनाया था सर्कल,
कि 2 इंटू रेडियस, डायमीटर रेडियस का डबल था। जैसे ये सर्कल था, फिर से मैं आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ, फिक्स्ड पॉइंट था, ये रेडियस था ए, ओ ए, इसी को मैं आगे ज्वाइन करती हूँ बी, ए भी पूरा डायमीटर, तो ओ ए तो रेडियस, तो ये 2 रेडियस हो गए, तो 2 इंटू रेडियस मिलके क्या बनना है मेरे पास, डायमीटर। क्लियर है, चीज समझ में आई। नेक्स्ट आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, एनी लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल, एनी कोई भी, अभी तो क्या पहले था कि लाइन ज्वाइनिंग होनी चाहिए और वो सेंटर से पास होनी चाहिए, बट अब कह रहा है कि कोई भी लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है किस पे, ऑन द सर्कल, सर्कल पर। क्लियर है, तो मतलब मैं इस तरह से भी बना सकती हूँ, इस तरह से भी बना सकती हूँ, ये भी बना सकती हूँ। तो अब एक आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि डायमीटर को कॉर्ड भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि मैं डायमीटर को कॉर्ड बोल सकती हूँ, बट इस कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोल सकती। इस कॉर्ड को डायमीटर क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड, सारे डायमीटर क्या होते हैं, कॉर्ड होते हैं, बट एवरी कॉर्ड, बट सारे कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर। क्लियर है, समझ में क्यों नहीं होता, इज नॉट अ डायमीटर। क्लियर है, समझ में आई यहाँ तक क्यों नहीं होती बात। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्री ऑफ अ सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सिमेट्री ऑफ अ सर्कल। अब सिमेट्री देखो आपके पास, पहले हम समझते हैं सिमेट्री क्या होती है आपके पास, ठीक है। सिमेट्री क्या है, सिमेट्री एक एनी ऑब्जेक्ट व्हेन कट और फोल्डेड इनटू 2 हाफ्स। देखो पहले मैं आपको एक डेफिनेशन दे देती हूँ सिमेट्री की। सबसे पहले मैं आपको सिमेट्री की डेफिनेशन दे रही हूँ। क्या होती है सिमेट्री, एन ऑब्जेक्ट व्हेन कट और फोल्डेड इन 2 हाफ्स, ठीक है, अबाउट अ लाइन और एक्सिस, किसी लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप उसको काट रहे हो, ठीक है, फोल्ड कर रहे हो, सच डेट, ताकि जो उसका सच डेट द proportion ऑफ बोथ हाफ्स आर कंप्लीटली बैलेंस्ड, ताकि जो दोनों हाफ है वो बिल्कुल कंप्लीटली बैलेंस्ड रहे, एक से दिखे आपको, ठीक है। क्लियर है सिमेट्री। जैसे कि आप एग्जांपल आप देख सकते हो अपना, कोई भी लीफ, ये लीफ होती है आपके पास, देखो इसको हाफ होता है, तो ये इधर का हिस्सा और ये इधर का हिस्सा सेम है हमारे पास। हार्ट देखो, हार्ट को जब आप बीच में से हाफ करोगे तो ये सेम है हमारे पास। तो यही चीज हमारे पास सिमेट्री ऑफ सिमेट्री इन सर्कल। तो क्या होता है सिमेट्री, जब आप किसी भी सर्कल को ड्रॉ करोगे और इसको जब हाफ करोगे तो वो सेंटर से पास होते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जो सिमेट्री की लाइन है वो है डायमीटर। क्लियर है, तो डायमीटर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपसे कुछ सर्कल में पूछा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है सर्कल में, डायमीटर। जब भी तो सर्कल हाफ हाफ हो जाएगा, वो चाहे कैसे भी बनाओ आप डायमीटर, वो कोई मैटर नहीं करता। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ सर्कल हैव, ठीक है, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है सर्कल की। तो आप क्या कहोगे, इन्फिनाइट। आपको खुद पता चल रहा है कि मैं सेंटर से कितनी भी सारी डायमीटर बना सकती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, इन्फिनाइट, मतलब बहुत सारे डायमीटर में ड्रॉ कर सकती हूँ। तो इन्फिनाइट इसका आंसर है, बिकॉज फ्रॉम सेंटर देयर मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर से बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो जाएंगी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है आपके पास। अब इसके बाद आता है आपके पास थ्योरम, फर्स्ट जो आपके एनसीईआरटी में पहली थ्योरम है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं और बहुत क्लियरली समझना, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ इस थ्योरम को कराऊंगी, ठीक है। तो थ्योरम 1 क्या है आपके पास, देयर इज अ यूनिक सर्कल, मैं प्रूफ भी कराऊंगी आप उसको पासिंग, और मैं इसका एक छोटा सा शॉर्ट्स भी बनाऊंगी जिसमें आपको सिंपल छोटा सा क्लियर कर दूंगी क्या होता है, ठीक है। पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो क्या कहता है कि पहले मैं आपको रफली समझा देती हूँ कि देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब कोई भी आपने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनाए तो इससे सिर्फ एक ही सर्कल आपका बनेगा। अभी तो मेरा ये रफली बनाया है तो ढंग से नहीं बना, मैं आपको पूरा स्टेप करके दिखाऊंगी यूजिंग कंपास एंड स्केल, ठीक है। तो कोई भी आप 3 नॉन कोलिनियर आपको पता है जो एक लाइन में नहीं होते, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनाओगे आप तो वो एक ही सर्कल बनेगा, यूनिक सर्कल बनेगा, ठीक है। तो मैं प्रूफ स्टार्ट कर रही हूँ उसका। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
लेट, पहले मैं प्रूफ लिखवा देती हूँ, फिर मैं इसको आपको करके भी दिखाऊंगी। लेट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में ड्रॉ करूंगी, ठीक है, ए बी सी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है बट मैं इसको करवा दे रही हूँ, या पहले मैं आपको करवा देती हूँ फिर इसको लिखवाऊंगी, ठीक है। तो जॉइन लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी, ये आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं स्टार्ट करती हूँ करना, ठीक है। ए बी एंड ए सी को ज्वाइन कर दिया। अब देखो मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाती हूँ, आपको आता है, हाफ से ज्यादा हम इसको ओपन करते हैं, इधर कट रखा, इधर कट मारा एंड इधर कट मारा, ठीक है। फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया स्केल के थ्रू। नेक्स्ट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगी, ये कट मारा, ये कट मारा, फिर ये कट मारा और ये कट मारा। क्लियर है? अब देखो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी जब मैं इनका ये, ठीक है, समझ में आया? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बना दिया। अब आपने देखा कि सिंस ए बी सी मेरे पास क्या है, नॉन कोलिनियर सेगमेंट है, ठीक है। ए बी एंड बी सी आर नॉट पैरेलल, जो ए बी और ए सी जो मैंने बनाए थे ये पैरेलल भी नहीं है। तो पैरेलल नहीं है इसका मतलब ये इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कहीं ना कहीं कट करे, आपने देखा मैंने बनाया, तो ये कट करे, मैं इस नाम दे लेती हूँ इस पॉइंट को ओ, एक ही यूनिक पॉइंट पे ही कट करेंगे हमेशा, तो इसका नाम मैंने दे लिया ओ। नाउ पॉइंट ओ लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी के पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है ये हमारे पास ओ, तो ओ ए, तो इससे क्या होगा, जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मैं यहाँ से क्या देखूंगी कि ओ ए, ये डिस्टेंस सारा सेम होगा, ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी के, ठीक है, ये ओ ए किसके इक्वल हो गया, ओ बी के, और ओ बी किसके इक्वल हो गया, ओ सी के, मतलब ओ ए इजगल टू ओ बी इजगल टू ओ सी। क्लियर है? तो अब मैं क्या करूंगी, अब ओ इक्वल डिस्टेंस बराबर इक्वल डिस्टेंस पे हो गया है, देखो इसको ध्यान से समझना क्योंकि इससे बहुत सारे पॉइंट्स निकलेंगे। ओ क्या हो गया मेरे पास, इक्वल डिस्टेंस पर हो गया ए बी सी तीनों पॉइंटों से। तो नाउ ड्रॉ, अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे विद सेंटर ओ, सेंटर को ओ मानेंगे और रेडियस हम कंपास को सिर्फ ओ ए इतना खोलेंगे, देखो ध्यान से देखना, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब देखो, ठीक है, मैंने कंपास को सिर्फ इतना खोला है, ठीक है, ओ ए तक खोला है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे रखे रखे एक सर्कल ड्रॉ करना शुरू करूंगी, ऐसे देखना ध्यान से, ये मैंने सर्कल बना दिया। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो सर्कल बन गया जो मेरा किससे पास हो रहा है, ए बी और सी से, ये हमारे पास क्या बन गया, सर्कल। सिंस इंटरसेक्शन जो पॉइंट ऑफ टू परपेंडिकुलर, जो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बनाए थे, तो इसका जो मेरे पास जो था बाइस कट कर रहा था, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कट कर रहे थे वो एक यूनिक पॉइंट ओ पे कट कर रहे थे, तो इसलिए सिर्फ एक ही सर्कल पास होता है इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो यही थ्योरम कहती है कि एक ही, जब हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनाते हैं तो एक यूनिक ही सर्कल, एक ही सर्कल बनेगा, ये नहीं कि 3 पॉइंट से आप कोई अलग से सर्कल बना लोगे आप। क्लियर है बात जो मैं समझाना चाह रही हूँ? आपको जो ये लिखने का पूरा पैटर्न है ये मैं आपको दे दूंगी, मैं इसका शॉर्ट्स बना दूंगी, इसमें लिख के क्या टाइम वेस्ट करना, तो मैं पूरा शॉर्ट्स बना दूंगी, पूरा लिखा हुआ आपको समझा दूंगी शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वो चीज, बट आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए ये चीज मेरी कैसे हुई, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले मैंने क्या करा, जॉइन ए बी और ए सी को ड्रॉ करा, फिर इन दोनों के ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी और ए सी, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए। फिर हमें पता है कि ए बी ए सी नॉन कोलिनियर है, तो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करेगा किसी यूनिक पॉइंट ओ पर, तो यहाँ से मेरा ओ ए और ओ बी और ए सी आपस में इक्वल डिस्टेंस पर हो गए। तो मैंने क्या करा कि ओ को सेंटर मान के, ओ ए को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है। तो ये ओ ए, ओ बी और ए सी क्या हो गए, रेडियस हो गए। अब इसमें ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो है सरकम सेंटर। आपको क्या समझना है, सरकम सेंटर। आपने ये देखो यहाँ पे ये देखा था कि ए बी सी ए ट्राइंगल है, मैं इसको भी ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। ए बी सी ए ट्राइंगल है मेरे पास, क्लियर है। तो सरकम सेंटर होता है क्या, पहले मैं लिख देती हूँ, सरकम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, सरकम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज द पॉइंट वेयर द perpendicular bisector of all 3 sides of triangle meet। देखो ध्यान से सुनना, सरकम सेंटर क्या होता है कि ये ट्राइंगल है मेरे पास, एबीसी ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सरकम सेंटर फॉर ट्राइंगल इज द पॉइंट, वो पॉइंट जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे इसकी साइड के,
ए बी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ए सी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। जहां ये ट्रायंगल में मीट होते हैं इस पॉइंट को मैं सर्कम सेंटर बोलती हूँ। जैसे यहाँ पे ओ इज द सर्कम सेंटर, क्लियर है, ठीक है। ट्रायंगल में वो पॉइंट जहां पर ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी और ए सी और बी सी के जहां भी मीट होंगे उस पॉइंट को सर्कम सेंटर कहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सर्कम सेंटर होता है ये इक्वी डिस्टेंस होता है सारे 3 वर्टेक्सेस से। देखो मैंने अभी बताया था जो सर्कम सेंटर है ये वर्टेक्सेस हैं ट्रायंगल के, तो ओ ए ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये रेडियस हो गया ना, रेडियस का काम कर रहा है तो रेडियस सारे इक्वल होंगे कहीं से ड्रॉ करोगे। तो ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि ये क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है क्या, सर्कम सेंटर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ये सबसे ध्यान देने वाली बात है और इसको हम डिनोट करते हैं ओ से, डिनोटेड बाय ओ, ठीक है। अब सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कम सर्कल इज द सर्कल दैट पासेस थ्रू ऑल 3 वर्टिस, जो इन तीनों वर्टिसेस से पास होती है उसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं। ये क्या है मेरे पास, सर्कम सर्कल, क्लियर है, समझ में आई। मतलब ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ट्रायंगल से ये जो सर्कल पास होगा इस सर्कल को मैं सर्कम सर्कल कहूंगी, जो इसके अंदर पॉइंट होगा उसको सर्कम सेंटर कहूंगी, क्लियर। और ये सर्कम सेंटर मेरे बनता कैसे, सर्कम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, ठीक है। और ये क्या होता है, सर्कम सेंटर मेरे पास वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, क्लियर है, क्लियर है चीज, ठीक है। अब आता है इसके बाद पोजीशन इनकी, इसके बाद पढ़ते हैं हम इसकी पोजीशन के बारे में। पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर, ठीक है। तो जब आप एक्यूट ट्रायंगल लोगे, जब आप क्या लोगे, एक्यूट ट्रायंगल, जो मैंने अभी बनाया था वो एक्यूट ट्रायंगल था इसलिए मैं नहीं बता रही। जब मैंने एक्यूट ट्रायंगल बनाया था तो उसमें सर्कम सेंटर कहाँ लाई कर रहा था, लाई इनसाइड द ट्रायंगल, क्लियर है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर बनता है मेरे पास, सर्कम सेंटर लाइज एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। इनके डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी, एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहाँ होता है मेरे पास, सर्कम सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। तो एक्यूट का तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज, ठीक है। ये एक्यूट, ऑब्ट्यूज और ये राइट, क्लियर है। इनका मैं आपको अलग से एक शॉर्ट्स बना के बताऊंगी कैसे डायग्राम बनता है इसका, कैसे प्रूफ दिखाऊंगी, हाँ कि हाइपोटेन्यूज पे लाई करता है, इसका सर्कम सेंटर आउटसाइड पे लाई करता है, क्लियर है। और वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्लियर है, ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे 5.1। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।